तुम भी ऐसे ही डांस करोगे जब नीट 2025 में आया हुआ सवाल चुटकियों में बनेगा। वेलकम टू डे 14 ऑफ कंप्लीट केमिस्ट्री थ्योरीज। तो आज का टॉपिक है पॉलीबेसिक एसिड। जैसे यहाँ फॉस्फोरिक एसिड दे रखी है, ये जब एसिड का काम क्या होता है H+ रिलीज करना, तो ये जब पहला H+ रिलीज करेगी तो डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 आएगा, दूसरा H+ रिलीज करेगी तो K2 आएगा, तीसरी बार रिलीज करेगी तो K3 आएगा। अब इसका ओवरऑल कंबाइंड रिएक्शन जब तुम देखते हो तो इसका K पूछता है। अब सीधी चीज है, याद रख लेना चुपचाप से कि K1 K2 K3 के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। और अगर तुम इसको लॉग के टर्म में करो तो लॉग की प्रॉपर्टी तुम जानते ही हो, बोथ साइड लॉग ले लोगे, लॉग ए बी सी क्या हो जाएगा, लॉग ए लॉग बी प्लस लॉग सी, वैसे ही लॉग के इज इक्वल टू लॉग K1 K2 K3। अब इसके बाद बेटा तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे एग्जामिनेशन में पूछती है कि K1 K2 K3 में कौन बड़ा है। याद रखो, पहली रोटी तुम आसानी से खा लेते हो, दूसरी में मौत आती है, तीसरी में और मौत आती है। याद रखना H3PO4 पहली बार H+ इजीली रिलीज करेगा तो K1 की वैल्यू ज्यादा होगी, देन K2 की, देन K3 की। इसका मतलब जो पहले H+ रिलीज कर दे वो उसकी K की वैल्यू ज्यादा, अर्थात वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी उतनी ही ज्यादा। तो अगर मैं एसिड की बोलूं तो ये सबसे ज्यादा अच्छा एसिड है एज कम्पेयर टू दिस एंड एज कम्पेयर टू दिस। तो चलो नीट 2025 में आया हुआ एक PYQ करते हैं। तो यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड के लिए K1 K2 K3 दे रखा है, बोल रहा है K जो है ओवरऑल आयनाइजेशन कांस्टेंट है। तो बताओ ये चार स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहला दे रखा है कि लॉग के बराबर है बेटा लॉग K1 के K2 के K3 के। अभी जस्ट देखा जी मैम होगा। H3PO4 is a stronger acid than H2PO4 minus and HPO4 2 minus। अभी जस्ट मैम ने बोला जो पहला H+ रिलीज करेगा उसका K ज्यादा और मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो H3PO4 is a greater stronger acid than this and this। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी सही। स्टेटमेंट नंबर सी, K1 is greater than K2 is greater than K3, बिल्कुल सही बात है। तो भाई A B C सही है। ऑप्शन डी देखो, ऐसा कोई इक्वेशन हमने देखा क्या, नहीं देखा। ऐसा कोई रिलेशन आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब ऑप्शन A B C इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज द